बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 7 चीज़ों से घर में गुर्बत आती है, फकीरी आती है, जबकि 7 चीज़ों से घर में खुशहाली आती है, अमीरी और दौलत आती है। अगर तुम्हें रिज्क की तंगी का सामना है, घर में बेबरकती चाहिए है या तुम्हारे घर में दौलत और पैसा नहीं आते, तो कहीं तुम उन 7 चीज़ों में गिरफ्तार तो नहीं जो कि घर में गुर्बत लाती हैं, और कहीं उन 7 चीज़ों को छोड़ तो नहीं देते जो कि घर में खुशहाली, अमीरी और दौलत लाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और पैसे की तंगी से निजात हासिल कर कर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। 2 भाई बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि बाबा फरीद, हम पाक पटन के सबसे बड़े जमींदार के बेटे हैं। हमारे टोटल 4 भाई हैं। हमारे वालिद ने फौत होने से पहले हम चारों भाइयों में जायदाद को बराबर बराबर तकसीम कर दिया था और हम में से हर एक भाई के हिस्से में 5 लाख शरफियां, 100 किले जमीन और एक हवेली आई थी। लेकिन हम भाइयों के दरमियान जायदाद तकसीम हो जाने के 5 साल बाद अब हालत ये है कि हमारे जो 2 भाई हैं वो पहले से भी ज्यादा दौलतमंद बन चुके हैं। उनकी जायदाद में मजीद इजाफा हो चुका है, जबकि हम 2 भाई बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हमें विरासत में जितनी जायदाद, जितनी दौलत मिली थी, न सिर्फ हम वो तमाम बर्बाद कर चुके हैं, बल्कि अब हम जिस कारोबार में भी हाथ डालते हैं हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए बाबा फरीद, हम आपके पास आए हैं कि हमें इसका हल बताएं कि हमारे पास रिज्क और दौलत क्यों नहीं आता और क्यों गुर्बत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को ये मौइज़ा दे रखा था कि आप किसी का भी माथा देखकर उसकी तमाम किस्मत का हाल बता दिया करते थे। बाबा फरीद इन दोनों भाइयों के चेहरे की तरफ देखते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगते हैं कि तुम दोनों भाई उन 7 चीजों में गिरफ्तार हो जो कि गुर्बत और फकीरी लेकर आती हैं, जबकि उन 7 चीजों को छोड़ देते हो जो कि दौलत, रिज्क और पैसा लाती हैं। इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अब पहले मैं तुम्हें उन 7 चीजों के बारे में बता देता हूँ जो कि घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने की वजह बनती हैं, और इन चीजों को करना तुमने छोड़ देना है। बाबा फरीद ने मजीद फरमाया कि पहली चीज जो कि घर में गुर्बत और फकीरी लाती है वो है खड़े होकर पेशाब करना। इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसानी पेशाब गलीज तरीन चीज है, और अगर पेशाब का कतरा तक भी इंसानी जिस्म या कपड़ों को छू जाए तो इंसान नापाक हो जाता है। इस हालत में ना तो वो नमाज पढ़ सकता है और ना ही इबादत कर सकता है। खड़े होकर पेशाब करना इतना कि ज्यादा नहस अमल है कि अगर एक शख्स को दुनिया भर की दौलत भी दे दी जाए और वो खड़ा होकर पेशाब करना शुरू कर दे तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो भी फकीर और मोहताज बन जाएगा। नंबर 2, पेशाब करने की जगह वजू करना। बैतुल खुला एक अलग चीज है और गुस्ल खाना एक अलग। इसलिए घर में जिस जगह को पेशाब करने या हाजिज रफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो उस जगह कभी भी वजू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घर में फाके लेकर आता है। नंबर 3, दांतों से नाखून चबाना। पहले जमानों में ऐसे जादूगर हुआ करते थे जो कि अपने दांतों से नाखूनों को कुतर कर उन पर जादू किया करते थे। इसलिए जब भी कोई अपने दांतों से अपने नाखूनों को कुतरता है तो वो भी उन जादूगरों की पैरवी करता है। यही वजह है कि जो लोग अपने दांतों से नाखूनों को कुतरते हैं उनके घर में बुरे असरात दाखिल हो जाते हैं जो कि अपने साथ गुर्बत लेकर आते हैं। नंबर 4, चिराग या मोमबत्ती की लो को फूंक मारकर बुझाना। सामरी जादूगर और उसके चेले चिराग लेकर उसके नीचे किसी शख्स का नाम लिखते थे, जिसके बाद चिराग को जला दिया जाता था और कुछ देर बाद फूंक मारकर बुझा दिया जाता था। और जैसे ही फूंक मारकर चिराग को बुझाया जाता था तो जिस शख्स का चिराग के नीचे नाम लिखा होता था वो मर जाता था। इसलिए कभी भी चिराग या मोमबत्ती की लो को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, या तो हाथ से मसल कर बुझा देना चाहिए या उसके ऊपर कोई चीज रख कर बुझा देना चाहिए। फूंक मारकर चिराग या मोमबत्ती को बुझाने से न सिर्फ घर में बेबरकती आती है बल्कि घर वालों की जिंदगियां भी कम हो जाती हैं। नंबर 5,
5 खड़े होकर पानी पीना। जब कोई भी इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो उस इंसान के साथ साथ एक बेहद भयानक शक्ल का शैतान भी पानी पीता है। शैतान को अपने साथ पानी पिलाने की वजह से घर में शदीद नोयत की गुर्बत आने लगती है। यही वजह है कि सुन्नत तरीका भी यही है कि बैठकर पानी पिया जाए। नंबर 6, अजान के वक्त कहके लगाकर हंसना। अजान में अल्लाह की तरफ से दावत दी जाती है कि आओ फलाह की तरफ आओ, और जब कोई भी इंसान अजान के वक्त कहके लगा कर हंसता है तो वो अजान की बेहुरमती करता है, जिससे शैतान खुश होता है। अजानों वक्त जोर जोर से कहके लगा कर हंसना, ये अमल इतना के ज्यादा मनहूस और गुर्बत लाने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। नंबर 7, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। जब भी कोई शख्स जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है तो उस शख्स की नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है, जिस वजह से शैतान खुश होता है और घर में बेबरकती और रिज़्क की कमी आती जाती है। बाबा फरीद का कहना था कि अगर इन 7 में से एक काम भी तुम करते हो तो समझ जाओ हमेशा तंग दस्त और गरीब ही रहोगे, कभी भी दौलतमंद नहीं होगे। बाबा फरीद का कहना था कि अब मैं तुम्हें उन 7 कामों के बारे में बताता हूँ जिनको करने से दौलत आती है और इंसान दौलतमंद बन जाता है। नंबर 1, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। जो कोई भी सख्त हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और आने वाली मुसीबतों पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमा देते हैं और उसकी मुफलसी और गुर्बत को अमीरी और खुशहाली में बदल दिया जाता है। नंबर 2, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगना। ये हमारे अपने हाथों से किए गुनाह ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और गुर्बत की शक्ल में हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन जो कोई भी अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता रहता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदलते हैं, उसके घर में ऐसे दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है जैसे कि हक बनता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता रहे, और अपने गुनाहों पर से माफी मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है इस्तगफार करना। नंबर 3, गरीबों और मोहताजों की मदद करना। जब इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों और मोहताजों की मदद करना शुरू कर देता है तो अल्लाह उस शख्स की मदद करना शुरू कर देते हैं, और जिस शख्स के कामों में भी खुद खुदा लग जाए फिर उस शख्स के काम कभी बिगड़ते नहीं। फिर ऐसा शख्स जो कुछ करता है कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। वो कारोबार करे या नौकरी, सिर्फ उसको कामयाबी ही कामयाबियां मिलती हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरे गरीबों और मोहताजों की मदद करता रहे। नंबर 4, माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। माँ बाप से अच्छा सलूक करना रिज़्क को बढ़ा देता है, जबकि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना माल में बरकत ले आता है। बाज लोग सिर्फ इसलिए गरीब और मोहताज होकर रह जाते हैं कि वो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक नहीं करते। नंबर 5, परिंदों को दाना या पानी डालना। जब कोई इंसान परिंदों को दाना या पानी डालता है तो परिंदे उस शख्स के लिए दुआ करते हैं, और क्योंकि परिंदे मासूम होते हैं इसलिए परिंदों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, जिसके बाद उस शख्स के रिस्क में इजाफा होने लगता है, उसके घर में दौलत और पैसा आने लगता है। यहाँ तक कि अगर उसकी किस्मत में रिस्क नहीं भी लिखा होगा तो परिंदों के नसीब का रिस्क उसे मिलने लगता है। नंबर 6, सुभान अल्लाह पढ़ना। जो कोई भी सुभान अल्लाह को पढ़ना अपना मामूल बना लेता है, फिर चाहे रोजाना का 11 बार पढ़े, 33 बार पढ़े या एक तस्बीह ही क्यों ना पढ़ ले, लेकिन अगर कोई भी शख्स इस चीज को अपना मामूल बना लेता है और रोजाना सुभान अल्लाह का विर्द करता रहता है तो फिर उसके रिस्क में, दौलत में, पैसे में इतना बेशपनाह इजाफा हो जाता है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं, इतनी दौलत को मैं रखूं तो रखूं कहां। इसलिए अगर कोई भी शख्स सिर्फ दौलतमंद नहीं बल्कि बेतहाशा दौलत और खजानों का मालिक बनना चाहता है तो कोशिश करें कि रोजाना का सुभान अल्लाह का विर्द जरूर करे, क्योंकि सुभान अल्लाह के सदके ही तमाम मखलूकों को रिज्क मिलता है। नंबर 7, बर वक्त नमाज अदा करना और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करना। अगर एक फकीर भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करना शुरू कर देता है तो वो भी कुछ अरसे में बादशाह बन सकता है। बाबा फरीद का कहना था कि जो कोई भी घर में गुर्बत लाने वाली इन 7 चीजों को छोड़ देता है और घर में दौलत लाने वाली इन 7 चीजों को करना शुरू कर देता है तो उसके बाद उस शख्स को दौलतमंद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।